स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस है, क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.1 SCERT बिहार बोर्ड। बाकी वीडियो ना देखे हो तो अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन में आते हैं। इसका पिछला क्लास जो लिए थे उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। ये आलेख डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है, आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन किस किस टाइप से आंकड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं, पूरा डिटेल पूरा बेसिक इसका समझाए थे। ग्राफ का सभी प्रकार दिखाए थे, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ है ना, दंड आलेख जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पाई चार्ट, जितना भी होता है सब कुछ करा चुके हैं। सबका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करा चुके हैं। तो पिछला वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि पिछला वीडियो जो देख लेगा उसको फिर बाकी का जो भी क्लास लेंगे वो यूं ही समझ में आ जाएगा, बस एक बार देखेगा दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन अगर पहला क्लास नहीं दिखे होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नया चीज लगेगा, इसलिए पहला क्लास देख लीजिएगा इसको देखने के बाद, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है अवकाश के दिनों में। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिया हुआ है इस आलेख के द्वारा, ठीक है, इस दंडालेख द्वारा। तो इसमें बोला है क्वेश्चन अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। तो सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी था वो कितना घंटा तक पढ़ा, है ना। तो अधिकतम विद्यार्थी, देखो इधर विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ, विद्यार्थियों की संख्या इधर है, ये बोलना वाई अक्ष में, और एक्स अक्ष में है प्रतिदिन पढ़ने के घंटा, है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। तो पहला क्वेश्चन बोला है अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे तक पढ़े। तो सबसे ज्यादा, सबसे बेसी विद्यार्थी, देखो सबसे बेसी कौन है, सबसे बड़ा का ग्राफ कौन, 28। तो 28 विद्यार्थी, सबसे ज्यादा विद्यार्थी यही है। तो कौन घंटा में है, कई घंटा में, तो 4-5 के बीच है, देखो 4-5 में है। तो 4 से 5 घंटा अधिकतर विद्यार्थी जो है, पहला का आंसर हो जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं, 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं ज्यादातर विद्यार्थी, है ना। तो आप भी 4 से 5 घंटा अभी पढ़ो तो काफी है ना। लेकिन 4-5 घंटा कोई नहीं पढ़ता है, उसके बाद बोलता है समझ में नहीं आता है, तो रिजल्ट नहीं होता, कहाँ से होगा। कम से कम 4 घंटा पढ़ना होगा बाबू, है ना। सब सब्जेक्ट मिला के कम से कम 4 घंटा दीजिए, उसके बाद देखिए सब सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर लोगे। लेकिन टीचर पढ़ाते होंगे स्कूल में, उसके बाद कॉपी कहाँ, किताब कहाँ फेंका पता नहीं, दूसरा दिन गया बस खोज खा उसी को लेके पूछा होमवर्क, तो भूल गए, या वहां चल गए, वहां चले गए। ऐसा बहाना बना देता है, खुश हो जाता है अगर बहाना बनाने में कामयाब हो जाने से। होता है चलो नहीं पकड़ा है, पकड़ाए चाहे ना पकड़ाए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। हम किसी बच्चे को पकड़ नहीं पाए कि चलो कोई मजबूरी बता दी, हम बोले चलो ठीक है मजबूरी रहा होगा, तो उससे क्या दिक्कत है। तो घाटा तो तोरा ना लगा बउआ, मेरा को क्या है। हमको तो तुम होमवर्क करो तो भी तनख्वाह मिलेगा, नहीं करो तो भी मिलेगा। तो समझता नहीं स्टूडेंट, तो सोचता है टीचर को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ कैसे बनेगा। देखो बी नंबर क्वेश्चन, 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो 5 घंटा से कम कितना पढ़ा। तो 5 घंटों में 28 हुआ, 4 से 5 में, ये भी तो 5 से कम है ना, है 5 से कम, मतलब ये वाला गिनाएगा 28 वाला, ठीक है। तो 28 और इधर 25, कौन कौन है सबको जोड़ते जाओ, 28 प्लस 20 है, देखो 20 है अगला ग्राफ में। फिर उसके नीचे आओ तो यहाँ देखो 8 है, 8 और अगला 4। तो बोलो 5 घंटा से कम कितना लोग पढ़े। तो यहाँ देखो 4 गो, यहाँ 8 गो, यहाँ 20 गो, यहाँ 28 गो, तो इतना इतना जो है वो 5 घंटा से कम पढ़े, है ना। तो ये सब कितना हो जाएगा, 8 4 12 जीरो, और 8 8 16 4 20, 20 2 बचे 2 4 6, यानी 60 वो विद्यार्थी जो है ना वो 5 घंटा से कम पढ़ा, ठीक है। ये एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से भी कम है इधर जो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा हो, वो मैं दया से पास होने वाला। तीसरा क्वेश्चन वाला, कुल कितने विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, जब छुट्टी के दिन में भी पढ़ा, कितना विद्यार्थी है, कितना सब विद्यार्थी है जो छुट्टियों के दिन में पढ़ा। ये अवकाश के दिन का दिया हुआ है ना, अवकाश के दिनों में, है ना, क्वेश्चन में लिख दिया अवकाश के दिन में, छुट्टी दिन तो सब है ना पढ़ा छुट्टी के दिन। तो चलो एगो तो अच्छा काम हुआ कि सब पढ़ा छुट्टी के दिन। तो 4 8 सबको जोड़ दो, 20 है, फिर अगला वाला देखो 28 है, दिख रहा है ना मित्र, लिख दे रहे, 16 है, फिर 12 है, सबको जोड़ देने का बाबा, 4 8 20 28 16 12, सबको जोड़ दो, 6 2 8 8 16 8 24 25 26 27 28, 2 बच गया, 2 3 4 7 8, 78 विद्यार्थी थे जो कि
छुट्टियों के दिन में पढ़ा, ठीक है, पढ़ा खूब अच्छे से। एक और क्वेश्चन है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है? सबसे ज्यादा बारंबारता किसमें है? तो 4-5 वाला जो सबसे बड़ा ग्राफ किसमें है? सबसे बड़ा ग्राफ दिख रहा है 28 वाला है, 4-5। इसका आंसर हो जाएगा 4-5 है ना, 4-5। कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए। एजा अब हम अपना क्लास यहाँ पे कहाँ पाएंगे जूता और चप्पल का नाप? इसको आपको अपने से करना है, ठीक है। अपना क्लास के जितना भी बच्चे हैं सबका जूता या चप्पल का नापी लिखो, और इसमें लिखो 5 नंबरिया। जैसे अगर रहेगा 10 गो स्टूडेंट है जिसका 5 नंबर का बन रहा है, मिलान चिन्ह में 10 लिख दो, 1 2 3 4 5 लिखने काट देते हैं, फिर 6 7 8 9 फिर काट दो 10, और बारंबार लिख दो 10, मैंने 10 होगा 5 नंबरी है। 6 नंबर का जूता का वो पहनता है तो मान चलिए 3 गो होगा, अगर तो 1 2 3 लगा देना मिलान चिन्ह, यहाँ लिख देना ओरिजिनल 3 मैथ वाला। 7 नंबरिया होगा अगर 4 गो, 4 लिख दो मिलान में, 1 2 3 4 यहाँ 4, ठीक है। 8 नंबरिया होगा क्या होगा? 8 नंबरिया नहीं होगा, ज्यादा 1 होगा, एक होगा तो 1 लिख दो। ये एक तो क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी वाला है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है, तीसरा नंबर। ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। देखो ककड़िया गांव है, ठीक है, ककड़िया गांव के 27 गो घर है, उसका बिजली बिल दिया हुआ है। तो दिया हुआ यहाँ देखो कितना कितना बिजली बिल, ठीक है। ये सब बिजली बिल दिया हुआ है 27 गो घर का। बोला है वर्ग अंतराल 300 से 400 लेकर के और एक बारंबारता सारणी बनाएंगे, ठीक है। बारंबारता सारणी बनाना है। वर्ग अंतराल कितना लेना है? 300 से 400। तो चलो फटाफट बनेगा, घबराना नहीं है ना। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते ताकि मेरा कुछ जगह मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन तो दिख ही गया होगा, आप समझ ही गए होंगे। चलो हम क्वेश्चन को छोटा करके जगह ले लिए अपना, और अभी बनाते हैं। देखो बहुत आसानी से बनेगा। वर्ग अंतराल बोल दिया है कितना लेना है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल एक लिखते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल रहेगा। उसके बाद एक मिलान चिन्ह लिखिएगा, ठीक है। लाइन खींचना है, लाइन खींच आई वो लाइन किधर खींचा, सीधा टेढ़ा जैसा भी खींचा गया। वर्ग अंतराल के बाद मिलान चिन्ह, या बारंबार तो पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, या मिलान चिन्ह नहीं लिखो भैया, मिलान चिन्ह नहीं लिखना कोई, मिलान चिन्ह टेली मार्क है ना, मिलान चिन्ह जिसको टेली मार्क कहते हैं, तो मिलान चिन्ह लिख दिए। और एक लाइन खींचेंगे और लिखेंगे बारंबार। अब देखो क्वेश्चन में कहा है हमको, क्या कहा है क्वेश्चन में, बड़ा दिक्कत, लाइन खींच दिए, बड़ा डेंजर, सीधा लाइन खींच नहीं ना आता, यही वाला टेढ़ा रखे तो सीधा कहाँ खिंचाएगा। हम्म 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 वर्ग अंतराल मिलान चिन्ह बारंबारता। देखो वर्ग अंतराल दिया है 300 से 400 लेने कहा है वर्ग अंतराल, तो ले लेते हैं 300 से 400। तो चलो 300 से 400, ऐसा डैश है, ये से है ना, माइनस नहीं सोचना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 300 से 400 के बीच कौन कौन सा संख्या है इस ग्रुप में, उसको लिख देना है। तो 3 से 400 में एक चीज बताने थे कल का क्लास में कि 400 नहीं गिनना है, यहाँ जो रहेगा ये हाईएस्ट को नहीं गिनना, उससे कम। 300 से स्टार्ट करेंगे लेकिन 400 तक नहीं जाएंगे, 399 तक जा सकते, 400 को अगला हम गिनेंगे, कहेगा अगला जो लिखेंगे वो आएगा 400 से 500 तक का लिखेंगे, ठीक है। फिर 500 यहाँ ना गिन के अगला हम गिलाएगा, यानी 500 से 600 वाला में, फिर 600 से 700 रहेगा, है ना। तो देख लेते हैं कितना दूर जाना होगा, 700 में तो काम हो जाना चाहिए, 800 तो कहीं नहीं है, हाँ हो जाएगा 700 में। तो चलो पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि 300 से 400 का एक है ना, तो 300 से 400, फिर 400 से 500 देखेंगे, 500 से 600, 700 से 700। तो 3 से 400 जोड़ो, देखो गिनो है ना, गिनती करना है, 3 से 4 है ना, तो 3 से 4 में क्या, 400 को नहीं जोड़ना है, 399 तक जाना है। 324 को दिख रहे हैं यहाँ, एक हुआ एक, 400 नहीं गिनना है, 356 ये रहा, 2, 365 तीन, 3 3 3 3, 312 4 हो गया,
एक ही उंगली कर ले। चार 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 378 देखो, ये भी 400 छोटा है। पाँच, पाँच वो है, और तो नहीं है 300 420 नहीं है। पाँच, तो चलो लिखते हैं रे बाबा, पाँच करेंगे, पाँच लिख देंगे यहाँ। मिलान चिन्ह में पाँच कैसे होगा, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे काट देंगे, इधर पाँच नंबर वाला ऐसे पाँच। अब 300 400 से 500 होगी ना, 400 से 500, 400 से 500 में क्या करेंगे, 400 से 500 में 500 छोड़ेंगे, है ना। 400 से 500 के बीच, यानी 400 से शुरू करेंगे, लेकिन 500 को नहीं, 499 तक लास्ट जाए। ये रहा है वो 400 एक, 435 दो, दो दो 435, 400 से 500 है ना, 422 तीन, बस तीन, तीन करेंगे, तीन लिख दो, क्या लिखेंगे, एक दो तीन, तीन, बस। 4 से 500 लगी नो, 4 से 500, 4 से 500, 4 से 500 हो गया, 5 से 6, 6 नहीं गिनेंगे, है ना, 5 से 6, 548, यहाँ दिख रहा है एगो, एगो एक, एगो 570, ये भी तो 6 से कम है। तीन गो देखो 84, ये भी चार गो, चार चार गो, चार, ये 596, पाँच गो ये 580, 6 गो, 500 7 गो, यहाँ भी 500, 8, सबसे ज्यादा यही है, 8 गो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ लिखेंगे 8। क्लियर। 6 से 700 देखो अब, 6 से 700, फटाफट फटाफट 6 से 700 देख लेते हैं। तो 6 से 700 देखने के लिए ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, इसको क्या ऐसा कलर से कितना देखना, 6 से 700, 700 को नहीं गिनना है ना, मतलब एक स्टेप और जाएगा। तो 6 7 में ये रहा 617, एक एक एक, 700 तो गिनना नहीं है, 700 कम, एक एक दो तीन चार, चार चार चार, चार, चार हो गया है ना। तो चार लिख देते हैं, चार लिख देते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार हो गया, और यहाँ चार। अब 7 से 800 के बीच भी कुछ लग रहा है, तो 7 से 800 अगला एक और बना दो। 7 से 800 जो बाकी बच गया ओकरा 7 से 8 वाला में लिख दो, है ना। क्या क्या बचे देखो, 700 एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, और सात, सात गो है 700 वाला, लिख दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बार बार तब बंटन सारणी आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं दिक्कत होगा तो ऑल राइट लिखिएगा। ठीक है, मतलब सब समझ में आ गया लिखिएगा। चलो देखते हैं, यह क्वेश्चन थोड़ा छोटा करेंगे, जगह हम मेरे को चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखो। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़े के आयत चित्र बनाइए। चलो तीसरा नंबर को ही बोल दिया आयत चित्र बनाओ, दिक्कत करता है सब। तीसरा कहाँ गया, अभी जो बनाए ना इसी का आयत चित्र बनाना है, कहाँ गया, ये वाला था। ठीक है, इसी का आयत चित्र बनाना है, बनाते हैं, क्या कर सकते हैं, मरता क्या नहीं करता। यहीं पे बना दे रहे हैं तब, ठीक है। चौथा नंबर का यहीं बना दे रहे हैं, आयत चित्र बोला इसी का बनाने, तो बनाते हैं भावा। आय चित्र मतलब ये इस तरह का एक लाइन खींच दो, एक इधर लाइन खींच दो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब वही दंड आलेख खींचना है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल को नीचे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो वर्ग अंतराल को यहाँ रखो, एक का वो है, एक दो तीन चार पाँच, 3 से 8 तक 5 गो, एक दो तीन चार पाँच, चलो 300 से स्टार्ट है, तो 300, फिर अगला 400 हो जाएगा, या 500, या 600, 700, 800, 800 तक हाईएस्ट है। उसके बाद इधर बारंबारता को यहाँ लिख दो, बारंबारता मतलब क्या है, मकानों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इला में, मतलब पास जगह है नहीं है, मकान का संख्या। ठीक है, मकान, मकान का लिख दिए किसी तरह। हाँ, अब यहाँ रखते चलो, क्या हाँ मकान का कितना है देखो, हाईएस्ट 8 है, हाईएस्ट दिख रहा है 8 है मकान में, तो 1 से 8 तक ले ले, नहीं 2 4 6 7 8 लो, है ना, 2 2 4 6 8, ठीक है, 2008, या 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ले सकते थे, ज़्यादा नहीं था, हो जाता। चलो 1 से 8 तक ले लेते हैं, क्या है कि ज़्यादा तो है नहीं, 8 तक लिख ही सकते हैं, तो हटा लेते हैं ये, मकान को भी हटा दे रहे हैं।
मकान लिख दीजिएगा वाई अक्ष में, ठीक है। मकान, दुकान जो भी लिखना, मकान है, मकान की संख्या, मकान लिख दिए। चलो हम मकान मकान छोड़ो, 1 2 3 ग्राफ बनाते हैं, 4 5 6 7 8, 8 तक चल गए। अब देखो 300 से 400, देखो 300 से 400 कितना है, 5 को है, तो 3 से 400 को चढ़ा दो 500, 5 तक, ये 5 तक चढ़ा दो इसको, ये। फिर 4 से 500 वाला 3 गो है, तो 4 से 500 को 3 में ले आओ, 3 यहाँ है, इसके से देखो यहाँ है, ये 3 3 3 में ले आओ, 4 5, ठीक है। फिर 500 600 वाला 8 गो है, तो 8 मैंने ऊपर जाना होगा, यहाँ है 8 सबसे हाईएस्ट है ना, तो सबसे हाईएस्ट इसको ऊपर चढ़ा दो, चढ़ा हो रहा है, ये 5 से 6 वाला, ठीक है। फिर बोला है 6 से 7 वाला 4 गो, तो 4 कहाँ है, यहाँ, ये देखो 4 दिख रहा है, ये वाला, इसके सीधा में आ जाओ, 6 से 7 वाला कर दो, 600 से 700। फिर 700 से 800 वाला 7 गो है, तो 8 से थोड़ा सा नीचे 700 देखो यहाँ है, इसको ऊपर ले जाओ यहाँ तक, और ऐसा बस ऐसे खींच देना, यह आयत चित्र बन गया। अब आयत चित्र बनाने के बाद इसमें क्वेश्चन कहा है कि किस समूह के बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है, तो सब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, अब सबका आंसर आप इस ग्राफ से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलो ये ग्राफ से, सबसे अधिक किसका है, 500 से 600 वाला का है, दिख रहा है ना, 500 से 600 वाला का सबसे अधिक है, सबसे बड़ा ग्राफ इसी का है, तो ये है। तो जितना भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या है कि अलग अलग पेज में हो गया तो कितना इधर उधर पलटते रहे, उससे अच्छा है कि इसको आगे बढ़ जाते हैं सीधे इस क्वेश्चन से, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ग्राफ्स बना दिए, तब वहां से देख के आंसर खाली बताना है। अब देखो फिर से एक टेबल यहाँ पे बनाने बोला होगा, कौन सा टेबल, तो राजू अपने घर के कपड़ों को रंगने के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, उजाला, लाल, काला, पीला, येलो, ये सबको लिखा है, ऑरेंज है ना, ओ मतलब अन्य रंग। तो सूची बनाए हैं, तो बोला मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बांटन सारणी बनाइए और इससे प्रस्तुत करने के लिए एक दंडालेख खींचिए। तो सबसे पहले एक मिलान चिन्ह बनाना है और इसका एक ग्राफ भी बना देना है, ठीक है। दंडालेख, दंडालेख, एक सेकेंड, दंड दंडालेख बनाना है और बारंबारता बंटन सारणी। तो चलो अब क्वेश्चन का काम खत्म, तो हम क्वेश्चन को कर देंगे छोट, ले भैया, क्या तो हमको पूरा जगह मिलना चाहिए ना बाबा बनाने का। बारंबारता बंटन सारणी पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको दंडालेख में कर देंगे। बारंबारता बंटन सारणी क्या है, रंगों के का आधार है ना, तो एक तो में ऐसा लिखेंगे, रंग है ना, रंग लिख दो और मिलान चिन्ह लिख दो, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और एक लिख दो बारंबारता, बारंबारता लिख दो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। ये एन से भी एक। अब देखो कौन कौन सा रंग है उसको हम लिख देते हैं, तो व्हाइट है, व्हाइट को डब्ल्यू से लिखा है, तो डब्ल्यू ए को लिख दो। फिर रेड है, रेड को आर से लिखा है, तो आर लिख दो। और ब्लैक, ब्लैक को बी से लिखा है, ब्लैक काला को बी। फिर पीला वाई है, तो वाई लिख दे। फिर अन्य को ओ लिखा, ओ। तो बस इतना ही है ना, तो इतना को लिख देना है जो जो है इसको, तरह से इज्जत से, ठीक है। सबको एक लाइन से लिख दिए। अब लिखते जाओ, यहाँ गिनते जाओ और यहाँ रखते जाओ कि कै गो रेड है, कै गो ऑरेंज है, कै गो क्या है, सबको गिनो, है ना। तो आर कै गो गिनो हुआ, आर का एट होगा गिनो। डब्लू शुरू लिखे है ना, डब्लू उजाला, व्हाइट, व्हाइट का देखो, एक व्हाइट हमको दिखा, यहाँ दिखा कि नहीं आपको, तो बाबा यह देखो व्हाइट, हम पीला कर दे रहा व्हाइट को, ठीक है। व्हाइट है, और व्हाइट, व्हाइट थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कर दिया, व्हाइट एक दो गो यहाँ पे, 3 गो, 3 गो व्हाइट, 3 गो व्हाइट, एगो यहाँ व्हाइट, 4 गो, 4 गो, 4 यहाँ 5 6 और 7 8, 8 गो व्हाइट है, ठीक है। तो 8 गो व्हाइट है, तो 8 लिख दो बारंबारता में और मिलान चिन्ह में, 1 2 3 4 5, 5 कैसे लिख दिए, 4 तक नहीं लिखेंगे, 4 लिख के 5वां में काट देंगे, इरेजर का, हाँ 4 लिख के काट दो तो 5, फिर 6 7 8 हो गया। अब आर, आर को देखो, रेड, रेड को हम कुछ और एक कलर रेड ही कर देते हैं, चलो रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है,
ठीक है 10, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर ब्लैक बी, बी क्या हुआ बी ब्लैक, बी वन ब्लैक है ना, ब्लैक को ब्लैक ही कर देगा, चल ब्लैक ही कर देते, एक 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 दो दो तीन तीन चार पाँच छः, छः को ब्लैक है ठीक है, छः लिखेंगे यहाँ तो दिखेगा, अरे दिख गया चलो, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। फिर वाई, वाई मतलब येलो, येलो को तो येलो ही कर दे, येलो तो पहले ही कर दिए थे, दूसरे कर देते, अच्छा कर देते येलो, वाई, वाई वाला खोजो, एगो एगो वाई दिखा यहाँ, एक दो तीन 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 चार पाँच, एगो यहाँ छः, लास्ट में सात, सात वो है ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात, भैया क्लियर। अब देखो, अब बच क्या गया, ऑरेंज, ऑरेंज को ले लेते हैं, चलो ऑरेंज को गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात को ऑरेंज बच गया ठीक है, सात को ऑरेंज, तो ऑरेंज में लिख दो सात, और यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरह से टेबल बना दिए। उसके बाद बोला इसका दंड आलेख भी बनाना है, तो दंड आलेख यहाँ पे हम छोटा सा यहीं पे बना दे रहे हैं। दंड आलेख ऐसा करना है, ये हो गया, दो एक्सिस खींचा गया, अब काम हो जाएगा। चलो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो नंबर कहाँ तक गया है, हाईएस्ट 10 तक गया है, तो 10 तक ले जाएंगे, एक एक से स्टार्ट करके 10 तक पहुँचेगा, पहुँच जाएगा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 तक नंबर लिखना है। अब इसका दंड आलेख खींचना है, तो देखो व्हाइट का वाला कितना है, 8 को है, तो 8 यहाँ है, यहाँ देखो 8 है ये, तो 8 का सीधा में को ऐसा आलेख बना दो ये, और ये व्हाइट वाला का है तो व्हाइट लिख दो, तो हम डब्लू का है डब्लू लिख दो, और व्हाइट से बना दिए तो और बढ़िया हो गया ठीक है, व्हाइट का इतना। फिर उसके बाद रेड, रेड का कितना है 10 है, तो चलो रेड को 10 कर देते हैं, तो रेड अभी रेड लेते हैं, ये रेड रहा, रेड को 10, 10 में 10 का सीधा यानी ये 10 है, इसका सीधा में एक आलेख बना दो, दंड बनाना, दंड आलेख इसको बोलते दंड है ना, सीधा बनाना है भैया, हम तो बिना स्केल का काम कर रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा है। ये रेड हो गया। उसके बाद एक रख के इधर बी है, बी माने ब्लैक है, ब्लैक, अब कला में कला करेंगे तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन दिखेगा कहाँ नहीं दिखेगा, अब दिखेगा, काला का ब्लैक वाला 6 है, तो ब्लैक 6 का सीधा करो, 6 का सीधा ये, तो यहाँ से आलेख खींच दो और यहाँ लिख दो बी यानी ब्लैक, ठीक है। उसके बाद ब्लैक के बाद क्या, ब्लैक के बाद इधर गया येलो, येलो, तो येलो, येलो कहाँ गया, येलो, येलो कितना है 7 तक है, तो 7 कहाँ, ये 7 का सीधा में जाओ और 7 का सीधा से एक दंड आलेख बना दो, ये दंड, और इसमें लिख दो वाई यानी येलो। फिर ऑरेंज, ऑरेंज में आते हैं, तो ऑरेंज का वो है, ऑरेंज को ये ऐसा ही लिख दे रहे, ऑरेंज को 7 को है, तो ऑरेंज 7, 7 कहाँ है वो, ये पीला का सीधा में ही 7 होगा, इसके सीधा में ही एक लाइन और खींच दो और इसमें लिख दो ऑरेंज, ये दंड आलेख होता है, ठीक है। तो स्केल से आप बढ़िया से खींचिएगा, हमने बिना स्केल का इस तरह से कर दिया, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, 3 नंबर हो गया, 4 हो गया, और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, अपनी कक्षा, अपने कह रहा है अपने कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वर्ग के पिछले के दिनों में कितना समय बढ़ा है ना, तो अपना ये तो अपना काम है इसके लिए का, छात्रों से पता करना है कि आप वो पिछले दिन कितना घंटा समय घर में पढ़ा है ना, तो अगर 0 से 30 मिनट तक पढ़ा, कई जन है तो उसको लिख दो, 5 जन पढ़ा होगा तो 5 को मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5, और यहाँ 5, 30 से 60 मिनट पढ़ा होगा 7 को, तो यहाँ 7 लिख दो यहाँ, और यहाँ मिलान चिन्ह में 7, ठीक है। तो ऐसा ये बच्चा वाला खेल है, खेल लेना है इसको। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप आयत चित्र का प्रयोग करेंगे और क्यों। तो घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा को अगर दिखाना है तो क्या आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, तो विभिन्न अनाजों की मात्रा को दिखाने के लिए
आयत चित्र का प्रयोग हो सकता है। तो अनाज बहुत सारे, जैसे धान, चावल, गेहूं, तो उसके लिए आयत चित्र। आयत चित्र कैसा होता है, जिसमें मिला हुआ रहता है ऐसा एक गेहूं पूरा। आयत चित्र इसमें कैसे होगा? आयत चित्र के लिए क्या करना होगा, कुछ वर्ग अंतराल रहे तब आयत चित्र बन सकता था ना, इसमें आयत चित्र नहीं बनेगा। इसमें दंड आलेख से इसको दिखा सकते, किससे? दंड आलेख, ठीक है, दंड आलेख। जैसे अभी लाल पीला हरियर था, उसको दिखाए थे वैसा। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ऊंचाई, ऊंचाई को, ऊंचाई को दिखाने के लिए, जैसे किसी को ऊंचाई होगा, एक होगा, दो होगा, एक दो नहीं माने 20 25 30 जितना भी होगा, तो उस ऊंचाई को दिखाने के लिए कौन सा आलेख ठीक होगा? ये आयत चित्र ठीक होगा इसके लिए, आयत चित्र, ठीक है। आयत चित्र ऐसा, यानी देखेंगे 10 से 20 के बीच कौन है, 20 से 30, इस तरह से लिख सकते हैं। 5 कंपनी द्वारा निर्मित टेलीविजन की संख्या, 5 गो कंपनी है जिसमें टेलीविजन निर्माण किया है ना, 5 गो कंपनी। तो उसका संख्या, जैसे पहला कंपनी 10 को 5 गो बनाया होगा, हो सकता है दूसरा 10 को, तीसरा 15 गो, इस तरह से 5 गो ही है। तो इसके लिए दंड आलेख सही है, दंड आलेख क्या सही है? दंड आलेख से। सिंगल वाला रहे तो दंड आलेख, और अगर वर्ग अंतराल बनाना पड़े तो दो, ये आयत चित्र या दोहरा दंड आलेख भी। एक, अच्छा, दो चीज रहे तो दोहरा दंड आलेख है ना। एक व्यस्त चौराहे पर 8 बजे और दोपहर 2 बजे गुजरने, देखो यहाँ पे 2 आ गया, 8 बजे का देना और 2 बजे का, तो दो आलेख बनाना होता है। ऐसा एक तो ऐसा एक अलग कलर से कर देते हैं, ये मान के चलिए इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों समय का दिखा रहा है, ठीक है, अलग अलग कलर का 2 ग्राफ खींच देते हैं साथ में। ये एक आलेख हो गया, और अगला आलेख जैसे इसी में मिला के इसे खींच देते हैं। जैसे ये अगर 2 बजे वाला है तो ये 8 बजे वाला है, 2 बजे इतना था, 10 15 इतना, 8 बजे 8 गो था या 7 गो था, इस तरह से। तो दोहरा दंड आलेख इसमें बनेगा, ठीक है। कौन सा आलेख? दोहरा दंड आलेख। कौन सा? द नंबर का, है ना, दोहरा दंड आलेख, दोहरा दंड आलेख। ये पिछला क्लास में पूरा बेसिक सब के बारे में समझाया था ना, क्यों दोहरा दंड आलेख और क्यों क्या बनता है सब। ये क्वेश्चन आप अपने आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर का विद्यालय की दूरी, तो घर से विद्यालय, घर से स्कूल का दूरी को अगर देखना है, तो घर से स्कूल की दूरी किसी का 5 किलोमीटर, किसी का 10, किसी का 7, किसी का 8, तो इसको दोहरा दंड आलेख या आयत चित्र से ठीक से दर्शा सकते हैं, ठीक है। किससे? आयत चित्र से, आयत चित्र, क्योंकि दूरी बहुत दूर दूर होगा और बहुत अलग होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो आयत चित्र में ठीक होगा दिखाना इसको। अगला क्वेश्चन में आते हैं, तो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन खत्म हो गया लगता है, हाँ ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। तो फिर ये आगे जाएंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे, देखेंगे पाई चार्ट, ये सब बेसिक देखेंगे, उसके बाद फिर 4.2 उठाएंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया इसका, मतलब ये 4 जो भी एक्सरसाइज था उसका, अगला में 4.2 देखेंगे, ये 4.1 खत्म, ठीक है। 4.1 खत्म, उसके बाद फिर आयत चित्र समझेंगे, ये वाला आयत चित्र क्या होता है, ये आयत चित्र कैसे निकालते हैं, आयत चित्र बोलते, ये फिर अगला क्लास में आप देखेंगे वृत्त आलेख यानी पाई चार्ट, ठीक है। तो ये पाई चार्ट कैसे बनता है पूरा भी डिटेल समझाएंगे। कि आज वाला जो ये आलेख उलेख खींचना तो बहुत आसान है, दंड आलेख, दोहरा दंड आलेख, आयत चित्र, लेकिन मेन दिक्कत तो यहाँ पे है, जब पाई चार्ट बनाना पड़े तब, है ना। तो पाई चार्ट बनाना सीखेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।